आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। सीमा पर हिंद के शूरवीरों का शौर्य आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हिंद के बेड़े में एक ऐसा शाकार आ गया है जो कहीं से भी दुश्मनों पर नजर रख सकता है। जल्दी से तस्वीर दिखाइए, आपको दिखाएं और इस हथियार के बारे में हर एक जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। ये देखिए तस्वीर, दो तस्वीर आप देख रहे हैं। MiG-29 की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसकी तैनाती की गई है चीन से सटे सीमा पर, और अब हेरोन मार्क 2 को भी तैनात कर दिया गया है। तो LAC पर लड़ाकू विमान MiG-29 की तैनाती की गई है। आज एक और हवाई योद्धा दुश्मनों की निगरानी के लिए आसमान में निकल चुका है जिसका नाम है हेरोन मार्क 2। अभी भारत के पास हेरोन का अपग्रेडेड वर्जन मार्क 2 आ चुका है जो एक स्पेशल एंड एडवांस्ड ड्रोन है जो सीमा पर दुश्मन की हर चालाकी को पहले से भाप सकता है। हर एक हरकत पर आसमान से बाज वाली नजर रख सकता है। ये हेरोन मार्क 2 को आप देख रहे हैं, एक तरफ MiG-29 को आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। अब आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। नॉर्दर्न सेक्टर में फॉरवर्ड एयरबेस पर हेरोन मार्क 2 को तैनात किया गया है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड एयरबेस से हेरोन की तस्वीरें सामने आई है जो चीन और पाकिस्तान दोनों को खबरदार करने वाली खबर है, क्योंकि एक साथ हेरोन दोनों देशों की सीमाओं की निगरानी कर सकता है। भारतीय वायुसेना ने इसे इजराइल से खरीदा है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। भारतीय वायुसेना में फिलहाल 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया गया है जो लंबी दूरी की मिसाइलें और दूसरे हथियारों को ले जाने में भी माहिर है। यानी कि न सिर्फ निगरानी कर सकता है, सीमा की निगरानी कर सकता है, बल्कि यह हमले भी कर सकता है और मिसाइल अटैक भी कर सकता है। इसकी ताकत और खासियत जानने से पहले आसान शब्दों में यह समझ लीजिए कि अगर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त ऐसा एडवांस ड्रोन वायुसेना के पास होता तो हमारी वायुसेना को सीमा पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही हवाई क्षेत्र में रहते हुए ऐसे ड्रोन से दुश्मन के इलाकों पर मार किया जा सकता है। आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए जा सकते हैं। आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसलिए हमने कहा कि यह दुश्मनों को खबरदार करने वाला वेपन है। खासकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने अगर पुलवामा जैसा कायराना हमला किया, अगर किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, तो हेरोन से बड़ा सबक सिखाएगा भारत। अब आइए जानते हैं हेरोन की ताकत क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। अपग्रेडेड हेरोन की एक ही उड़ान में कई मिशन को अंजाम देने की एक क्षमता रखता है। इसके पास इसकी कैपेबिलिटी है, यानी कि एक साथ आप देखिए कि एक साथ कई मिशन को यह अंजाम दे सकता है। 24 घंटे तक टारगेट की निगरानी कर सकता है। दरअसल मॉडर्न एवियनिक्स में और मॉडर्न इंजन होने की वजह से इसका ऑपरेशन टाइम बढ़ जाता है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन को सैटेलाइट से भी कंट्रोल किया जाता है। यह 0 से भी कम तापमान में काम कर सकता है। हेरोन ड्रोन टारगेट को हिट करने में फाइटर जेट्स की भी मदद करते हैं। यानी कि आप मानिए कि न सिर्फ निगरानी के लिए है बल्कि ये अटैक करने में भी माहिर है। अब समझिए कैसे ये ड्रोन आसमान में उड़ान भरते हुए टारगेट पर लेजर लाइट डालते हैं जिसके सहारे फाइटर एयरक्राफ्ट टारगेट की पहचान कर लेता है और फिर सटीक प्रहार होता है। सुनिए एयरफोर्स के ऑफिसर इसकी ताकत के बारे में क्या कहते हैं। Heron Mark 2 is a very capable drone. This is capable of longer endurance and beyond line of sight capability. With this, entire country can be surveilled from the same place. Also, longer endurance will ensure that multiple missions can be flown and multiple sectors can be addressed from in one mission itself. अब आइए आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाए जा सकते हैं, क्या क्या इसमें लगा हुआ है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन में थर्मोग्राफिक कैमरा लगा हुआ होता है। थर्मोग्राफिक कैमरा किसी भी जगह पर हीट सेंस करके वहां पर चीजों का पता लगा सकता है। एयरबॉर्न सर्विलांस विजिबल लाइट इसमें लगा हुआ होता है। इसके अलावा रडार सिस्टम लगा हुआ होता है। इन सबके जरिए अपने बेस से उड़कर ये मिशन को पूरा करके खुद ही वापस लौट आता है। बात हथियारों की करें तो हेरोन मार्क 2 250 किलोग्राम वजन तक के हथियार अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। यह हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने के साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी लेकर उड़ सकता है और इनसे हमला कर सकता है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन में एंटी जैमिंग तकनीक लगी हुई होती है
जिसकी मदद से इसे जैम करना नामुमकिन है। यानी कि अगर ये एक बार अपने मिशन पर निकल गया तो फिर दुश्मनों की तबाही तय है, उसे नहीं कोई रोक सकता है। हेरॉन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे होते हैं, जिसके चलते हेरॉन के पास अंधेरे में भी टारगेट को हिट करने की और टारगेट की निगरानी करने की काबिलियत मौजूद है। It's the state of the art technology. You really have to fly it to believe it. It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions, so that we are not limited by any of these conditions to keep an eye on our adversary. तो आपको बता दें कि हेरॉन को अब यहां पर तैनात क्यों करना पड़ा, यह सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो हेरॉन ड्रोन चीन की एक चुनौती का जवाब है, क्योंकि चीन बहुत तेजी से ड्रोन तकनीक विकसित कर रहा है और ऐसे एडवांस ड्रोन से अपनी वायुसेना को लैस कर रहा है। इसलिए अब भारत इजराइल से लेकर अमेरिका तक से ऐसे आधुनिक ड्रोन की बड़ी बड़ी ड्रिल कर रहा है, जिससे चीन को सबक सिखाया जा सके, चीन को उसकी भाषा में समझाया जा सके कि यह पुराना भारत नहीं है। अब दुश्मनों को उसकी भाषा में भारत जवाब देता है, इसलिए हेरॉन की तैनाती की गई है। इजराइल से मिले हेरॉन मार्क 2 के अलावा आपको याद होगा कि अमेरिका से भी भारत ने ड्रोन की एक बड़ी डील की है। पीएम मोदी अभी अभी अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, और जब अमेरिका के दौरे पर थे तो अमेरिका के खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की डील हुई। कुल 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदे जाएंगे, जिनमें से 15 ड्रोन नेवी को दिए जाएंगे और 8 प्रीडेटर ड्रोन एयरफोर्स और आर्मी को सौंपे जाएंगे। और इस पूरी स्ट्रेटेजी के पीछे कोशिश यही है कि चीन को उसकी भाषा में समझाया जाए कि अब यह पुराना भारत नहीं है। सीमा पर किसी भी तरह के उकसावे की हरकत होगी तो उसकी न सिर्फ निगरानी रहेगी, बल्कि उस पर करारा जवाब भी दिया जाएगा। और इसी के साथ पूरा देश धीरे धीरे आजादी के जश्न में रंगता जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से 15